अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या पूछा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है। तो सबसे पहले बोरेशन जो है वो वर्ड हम लोग इसके अंदर जो है वो याद रखो। हम लोग एक कंपाउंड ऐड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बोरेन। वैसे हम लोग एक्चुअल में इसके अंदर ऐड करते हैं बोरेन, ये BH3 होता है, और हम लोग ऐड करते हैं इसके अंदर क्या, डाइबोरेन। डाइबोरेन इसका डाइमर है विच इज B2H6, या इसको BH3 का ट्वाइस भी बोला जाता है। अब ये बेसिकली इसके अंदर देखो कॉन्सेप्ट समझो पहले। जब भी हम इसको एल्कीन के साथ यूज करेंगे, किसको, बोरेन को या डाइबोरेन को, फंडा समझ लो, उसके बाद एकदम सिस्टम जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे H2O2 की प्रेजेंस में। हमारे पास एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल के हिसाब से जो है वो OH का एडिशन हो जाता है। किसके ऊपर एडिशन हो जाता है, एल्कीन्स के ऊपर जो है वो एडिशन हो जाता है। तो इसी को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है वो बोलते हैं। देखो हाइड्रोबोरेशन मतलब यहां पे बोरेन का ऐड करना, डाइबोरेन का। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब H2O2 का इस्तेमाल करके उसको ऑक्सीडाइज कर देना। जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो फाइनली हमारे पास आउटकम क्या निकल के आ रही है कि नेट एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल के हिसाब से OH का जो एडिशन है वो हम लोगों के पास किसी भी एल्कीन के ऊपर जो है वो हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है और मैं एकदम ट्रिक से बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो पहले मैंने एक बेसिक सा एल्कीन जो है वो चूज कर लिया। तो ये मैंने एल्कीन यहां पे जो है वो चूज कर लिया। अब इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूं, ये BH3 डाल रहा हूं। वैसे B2H6 डाल रहा हूं, लेकिन BH3 जब मैं डाल रहा हूं ना तो मैं इसको लिख कैसे रहा हूं, हाइड्रोजन इधर लिखना है आपको और BH2 जो है वो इधर लिख दो। BH3 टोटल ऐड करना था, फंडा सीख लेना यार, नहीं तो ये कई बार रिएक्शनें याद करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। H इधर लिखो, BH2 जो है वो इधर लिख दो। यहां तक समझ में आया। इसको इसके साथ जोड़ो, इसको इसके साथ जोड़ो और ये बॉन्ड जो है वो खत्म कर दो। पहले स्टेप में क्या किया हमने BH3 डाला, हाइड्रोजन को एडिशन करना है डबल बॉन्ड के अराउंड। हाइड्रोजन इस पॉइंट पे लिखो और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है उसके नीचे BH2 लिख दो। अब हमारे पास बना क्या जब मैंने BH2 डाला यहां पे, तो ये देखो हमारे पास BH3 के एडिशन से जो फाइनल आउटकम निकल के आई बेटा, वो हम लोगों के पास क्या हुई, देखो CH3 हमारे पास, और ये बन गया हमारे पास क्या, CH2 बन गया, और आगे भी हम लोगों के पास क्या बन गया, CH2 बन गया, और साथ में हम लोगों के पास क्या बन गया, BH2 जो है वो बन गया। अब फंडा आ रहा है, ये तो सिंगल स्टेप हो गया, एडिशन जो है वो हो चुका है। अब इस रिएक्शन की ब्यूटी पता क्या है कि इसको फिर से आप थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिखो। क्या करो, हाइड्रोजन अलग करो इसका, साथ में करो क्या, BH, और ये BH आगे किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH2। ये BH आगे किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH2, फिर ये आगे किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH2, और फिर आगे हम लोगों के पास क्या है, CH3 जो है ये हम लोगों के पास है। फिर एडिशन के अंदर हम लोग एल्कीन डाल रहे हैं इसके अंदर। क्या डाल रहे हैं, क्योंकि ये एक नहीं होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके प्रेजेंट होंगे। तो यहां पे देखो डबल बॉन्ड CH2, एक स्टेप एडिशन में हमारे पास ये बना। अब इसी को उठा के मैं इधर रेप्लिकेट कर रहा हूं। क्या करना है, ध्यान से जो है वो इस चीज को आप देखना। इसका हाइड्रोजन किसके नीचे लिखो, मैं एक मिनट ध्यान से समझो यार इसको, ये थोड़ा सा देखो टेक्निकल सा जो है वो फंडा है हम लोगों के पास, ठीक है। तो इसको ध्यान से थोड़ा देखेंगे जब हम लोग, एक सेकंड मैं इसको येलो से ले लेता हूं, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिया, और फिर क्या करो, इस पर्टिकुलर जगह पे क्या डालो, BH डालो जैसे यहाँ पे लगाया था, और आगे जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ था उसको एज इट इज जो है वो वैसे ही आप रख दो। यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो आगे हम लोगों के पास क्या करना है, हाइड्रोजन जैसे अभी ऊपर जोड़ा था ना, इसके साथ जोड़ दो, और ये इसके साथ जोड़ के इस बॉन्ड को खत्म कर दो। तो देखो सेकंड प्रोडक्ट इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान से इसी चीज को, बस ये जुड़ गया, अब इसको बना दो। ये देखो क्या बना, दिस इज CH3, इसके साथ क्या जुड़ा, CH2,
फिर आगे क्या था CH2, उसके बाद क्या आया BH आया, फिर उसके आगे क्या था CH2 था, फिर आगे क्या था ये वाला CH2 था, फिर उसके बाद आगे क्या था CH3 था। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसी को स्पेशलिटी के अंदर जो है ना वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, क्या इसी कंपाउंड को अंदर आप देखो ये और ये सेम ही है, तो मैं क्या कर रहा हूं CH3 CH2 CH2 इसको लिख रहा हूं मैं कैसे, होल ट्वाइस, क्योंकि 2 बार आ रहा है और साथ ही हम लोगों के पास क्या हो रहा है BH जो है वो अटैच हो रहा है। मतलब मैं एल्कीन का एडिशन कर रहा हूं, BH3 में डाल रहा हूं। कैसे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास हुई, पहले BH3 डाला तो H इसके साथ जुड़ा, BH2 इसके साथ जुड़ा, मतलब BH3 का एक H अलग कर दो, कम हाइड्रोजन के नीचे रख दो और BH2 को ज्यादा हाइड्रोजन के नीचे रख दो, ये फंडा है। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, जो ये प्रोडक्ट बना था उसके अंदर से भी हाइड्रोजन अलग किया, BH CH2 CH3 वाला जो है वो अलग कर दिया, B को ज्यादा हाइड्रोजन वाले के नीचे रख दिया और जिस कम हाइड्रोजन वाले के नीचे जो है वो हमने H को रख दिया, फिर H इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, हमारे पास ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। इसको मैंने ट्वाइस करके जो है वो लिख दिया। अब इसके पास एक और हाइड्रोजन है बलि देने के लिए। अब ये बलि देने के लिए जब एक और हाइड्रोजन हम लोगों के पास प्रेजेंट है तो आगे जो है वो क्या होगा उस चीज को मैं आपको जो है वो यहां पे समझा रहा हूं। उसके बाद जो ये वाला कंपाउंड है इसके अंदर फिर से मैं एल्कीन जो है वो डाल रहा हूं। अब जब इसके अंदर फिर से एल्कीन डाल रहा हूं तो देखो एल्कीन क्या था मेरे पास CH था और यहां पे डबल बॉन्ड क्या था CH2 था। फिर वही फंडा, इसका हाइड्रोजन अलग लिखो और कम हाइड्रोजन वाले के नीचे जो है वो लगा दो। उसके बाद जो इसके साथ बोरोन था वो यहां पे जो है वो अटैच करो और साथ ही हम लोगों के पास क्या कंपाउंड था इसके साथ जुड़ा हुआ, CH2 जुड़ा हुआ था, फिर CH2 था, यहां पे भी CH2 था, फिर CH3 था और इसका होल ट्वाइस था। अब फिर क्या करेंगे, फिर आगे वही सेम फंडा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, यहां से ये बॉन्ड खत्म। अब और बहुत ध्यान से यहां पे क्या चीज अंडरस्टैंड करने वाली है कि हमारे पास ये बन गया CH3 CH, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये 2 हो गया, फिर यहां पे CH2 हो गया, फिर यहां पे B आ गया और उसके साथ फिर से जो है ये क्या अटैच हो गया CH2 CH2 CH3 और ये होल ट्वाइस जो है वो अटैच हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा और अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम ही है। तो बेसिकली यहां पे हमारे पास किस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, CH2 होल थ्राइस टाइम्स B का जो है वो हमारे पास फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। अब इसी का आगे अगर मैं फर्दर इसके अंदर क्या डाल दूं, H2O2 डाल के इसको ऑक्सीडाइज कर दूं तो मेरे पास जो है वो प्राइमरी एल्कोहल जो है वो हमारे पास बन रहा होगा। तो CH3 CH2 CH2OH का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यहां पे होगा। अब देखो अगर मैं इसको एंटी मार्कोवनिकॉफ क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर सीधा वाटर डालता तो OH यहां जुड़ना था और हाइड्रोजन यहां जुड़ना था एसिड की प्रेजेंस में, लेकिन ये एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन हुआ। यहां पे हाइड्रोजन जो है OH जो है वो इस पोजीशन को प्रेफर करके जो है वो फॉर्म कर रहा है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के हिसाब से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है जब भी हम लोग डाइबोरेन का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को मैंने जो है वो बहुत अच्छे से नेक्स्ट पेज पे जो है वो लिखा हुआ है, आप यहां से पर्टिकुलरली एक बार पढ़ के जो है वो समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूं, ये देखो ये प्रोपीन है हम लोगों के पास, ये इस तरीके से डाइबोरेन जो है वो हमने ऐड किया। तो सबसे पहले क्या होना था, यहां H आना था, यहां पे BH2 आना था, ये इसके साथ एडेड, ये इसके साथ एडेड, हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। फिर उसके बाद जो है वो इसका एडिशन किया हमने और यहां पे जो है वो 3 प्रोडक्ट्स इस तरीके से फॉर्म हुए। फिर हमने इसका ऑक्सीडेशन जो है वो कर दिया और हम लोगों के पास जो है वो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, जो कि हम लोगों के पास एक मार्कोवनिकॉफ रूल के कॉन्ट्रेरी जो है वो फॉर्म हो रहा है, या इसको हम लोग बोलें तो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के हिसाब से जो है वो फॉर्म हो रहा है। और साथ में H3BO3 भी फॉर्म हो रहा है। H3BO3 को हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, बोरिक एसिड जो है वो बोल देते हैं। तो ये हम लोगों के पास जो है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। ज्यूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो क्लियर है।